दोस्तों नमस्कार। हर मानव प्राणी अपने आप से प्रश्न करे, विचार करे। हर मानव प्राणी अपने आप से प्रश्न करे, विचार करे। इस धरती पे रहने वाले समस्त प्रकार के प्राणी ईश्वर के संतान हैं। हर प्राणी को अपने संतान पर प्यार है, चिंता है, प्रेम है। चाहे मानव प्राणी हो या पशु प्राणी हो, हर पशु, जंगली जानवर जिसको ज्ञान नहीं है, एक दूसरे पर अटैक करता है, एक दूसरे को मारकर खा जाता है। हर बड़ा पशु छोटे पशु को परेशान किया है। तो वो हो गया पशुओं का काम। उनको पता नहीं है, भूख लगा, भोजन के तलाश में जो उससे कमजोर पशु है उसको मारकर खा जाता है। लेकिन जो मानव प्राणी है, ये समझदार प्राणी है। ये हर कुछ समझ सकता है। हर मानव प्राणी को ईश्वर के घर से चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अन्न को उगाकर खाने की विधि प्रकृति ने दिया है। हर मानव को किसी पशु पर अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव एक सभ्य प्राणी है। मानव समझ सकता है कि किसी पशु को नहीं मारना चाहिए। जितना अपने बच्चे पर प्यार है, मानव समझ सकता है कि हर पशु पक्षी अपने अपने बच्चों का देखभाल करती हैं। उनको भी इस धरती पे रहने का अधिकार है। फिर कुछ मानव एक दूसरे के प्राण के ऊपर क्यों पड़ा है? यदि कोई पढ़ा लिखा है, अपने आप को मानव, सब मानव कहलाना चाहता है, तो पशु पक्षियों का बलि देना बंद करें। भोजन के रूप में उनको न खाएं। इस धरती पे रहने का उनका भी अधिकार है। स्वतंत्र रूप से उनको जीने दें। या फिर मानव का कोई बेटा बेटी
जब कोई पशु अटैक कर लेता है तो इतना चिंता क्यों करते हैं? यदि आप किसी पशु पक्षी को मार कर खा रहे हैं तो आपके ऊपर भी कोई न कोई पशु पक्षी अटैक कर सकता है। इसलिए किसी पशु पक्षी को मारकर न खाएं। यदि वो आपके घर में घुसकर आपको परेशान कर रहा है तो आप उस पशु पक्षी से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से अपना जंगल में है, पौधों पर है, अपना घर बना के रह रहा है, तो उस पशु पक्षी को परेशान करने का अधिकार आपका नहीं है, क्योंकि वो अपना घर बना के स्वतंत्र रूप से रह रहा है, ईश्वर के दिए हुए पानी को पी रहा है, धूप ले रहा है, हवा ले रहा है, उसमें आपके संपत्ति का कुछ भी नहीं ले रहा है। इसलिए किसी भी पशु पक्षी को बिना उनके गलती का आप उसको नहीं मार सकते। यदि आप उसको दंड दे रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी को इस धरती पे रहने का अधिकार है और उनको अधिकार पूर्वक रहने दें। सोचिए कि हर मानव प्राणी को इतना साफ सुथरा भोजन बना हुआ है, इस भोजन को न करके बकरा, मुर्गा, मछली इस मानव शरीर रूपी मंदिर में डाल रहे हैं। सोचिए वही गुण अवगुण आपके बाल बच्चों पर पड़ता है। कहा गया है जैसा खाओ वन वैसा रहे मन, जैसा पियो पानी वैसा बोलो बानी। यदि किसी पशु पक्षी को मार कर अपने पेट में डालेंगे तो जो पशु पक्षी का गुण है वो आपके अंदर भी रहेगा। पशुओं जैसे एक न एक दिन व्यवहार आप करेंगे। तो जो भाई बहन इस तरह से पशु पक्षियों को मार कर खाते हैं वो इस वीडियो को सुनें और समझें और सुधरने का प्रयास करें। अपने स्वाद के चक्कर में किसी पशु पक्षी को मारकर न खाएं। इसलिए न खाएं क्योंकि आप मानव हैं, एक समझदार प्राणी हैं। आप किसी का कष्ट समझ सकते हैं। मानव प्राणी पशु प्राणी में अंतर समझ सकते हैं। यदि आप पशुओं जैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, तो फिर आप में और पशु में क्या अंतर है? तो इस तरह से किसी पशु को मार कर न खाएं। उनको भी इस धरती पे रहने दें। उनका भी इस धरती पे अधिकार है।
यदि आपका किसी भी प्रकार से हानि क्षति कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप भी उनको पहुंचा सकते हैं। तैयारी करके किसी पशु पक्षी को मार कर न खाएं, उनको परेशान न करें। और इस तरह से कोई पशु पक्षी को मार कर खाए और कथा सुने, वैकुंठ धाम जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ईश्वर भी सोचता होगा कि देखिए, एक किसी पशु पक्षी को मार कर खाने वाला व्यक्ति ईश्वर के ही बच्चे को आप खा रहे हैं। एक ईश्वर का बच्चा ही खा रहा है, यानी पशुओं जैसे व्यवहार कर रहा है। और वो चला है तीर्थ नहाने। देखने वाला तो देख ही रहा है कि क्या तीर्थ नहाएगा। इसलिए ये वीडियो मांस मछली पशु पक्षी को खाने वालों को तो पसंद नहीं आएगा। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन विचार करें, मानव सब प्राणी है, जो खा लिए वो खा लिए। अब सुधरने का प्रयास करें। यदि अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो जो मानव का भोजन बना है, चावल दाल रोटी सब्जी, शाकाहारी भोजन, उसी भोजन को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। जिस दिन आप विचार कर लेंगे कि हर पशु पक्षी अपने बच्चों का सेवा उसी ढंग से करता है जिस ढंग से मानव प्राणी, तो जितना मानव को अपने बच्चों पर प्यार है, ममता है, दुख परेशानी में हॉस्पिटल ले जाता है, दवाई करता है, ठीक उसी प्रकार से हर पशु पक्षी को भी अपने बच्चों पर प्यार है। और उनके जीवन मरण सुख दुख में वो लोग भी शामिल रहते हैं। अपने आँखों में हर मानव प्राणी देख सकता है। हर पशु पक्षी भी अपने बच्चों के तरफ दौड़ते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और अपना घर बना बना वो लोग रह रहे हैं। तो मानव एक सब प्राणी है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो फिर पशु पक्षियों के बच्चों के ऊपर अटैक क्यों करता है? क्या परेशानी है? और जो इस तरह से अटैक करते हैं, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो अपने आप को ये क्यों मानते हैं कि हम समझदार हैं? विचार करके देखे, अपने बच्चों को मार करके देखे। यदि किसी प्राणी को कोई मार रहा है तो उतने दर्द उनको भी होता है, लेकिन वो क्या करे? असहाय है, कमजोर है, जिस वजह से शांत है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसी पशु पक्षी को मार कर न खाएं।
इस धरती पे रहने का उनका भी अधिकार है, उनको भी रहने दें। सब प्राणी ईश्वर के हैं। ईश्वर को किसी पशु पक्षी की जरूरत नहीं है। ईश्वर किसी पशु पक्षी का बलि नहीं लेता है। जो भी भाई बहन बलि देते हैं वो उनकी मानसिकता है, उनकी विचार है, उनकी भोजन है। कुछ भाई बहन रोट नारियल से अपना देवी देवता मना लेते हैं, उनका देवी देवता मान जाते हैं। कुछ भाई बहन हैं कि बकरा मुर्गा देते हैं, उनको लगता है कि हमारा देवी देवता बकरा मुर्गा ले रहा है। तो जो जैसा भोजन चाहता है, जैसा करता है, उसको ऐसा ही लगता है कि यही श्रेष्ठ है। लेकिन सीधा अर्थ यह है कि किसी पशु पक्षी को भोजन के रूप में स्वीकार न करें। जो कर लिए वो कर लिए। इस वीडियो को देखते ही अपने आप में विचार कीजिए कि कोई भी प्राणी का जन्म मानव नहीं दिया है। इस धरती पे वो लोग भी आए हैं, वो लोग भी अपने कर्म के अनुसार जी रहे हैं। तो आप मारकर अपने आप को क्यों बहादुर बन रहे हैं? उनको भी जीने दें और आप भी जिए। ये समझ लीजिए कि जो इंसान शाकाहारी है उसको देख लीजिए, जो मांसाहारी है उसको देख लीजिए। दोनों का जीवन इस धरती पे चल रहा है, दोनों ही जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो शाकाहारी है उसका जीवन नहीं चल रहा है। तो मांसाहारी वाले भाई बहन शाकाहारी वालों का नकल करें और उनसे सीखें। और अपना जीवन सफल बनाएं। कोई भी प्राणी आराम से रहे, आराम से अपना भोजन करे। जो पशु प्राणी हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो मानव है, अपने आप को मानव कह रहा है, अपने आप में विचार करके देखिए कि आखिर पर पशुओं को क्यों वो बलि दे रहा है, उनको भोजन के रूप में स्वीकार क्यों कर रहा है। ये संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो अपने आप को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों रूढ़िवादी में परेशान हैं। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या एक जीव के चक्कर में दूसरा जीव क्यों पकड़ रहे हैं। ईश्वर कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो है, ईश्वर के सब संतान है। तो एक प्राणी को बचाने के लिए एक प्राणी का बलि वो कैसे देगा? इस बात पे विचार करें और शाकाहारी भोजन अपनाएं। किसी पशु पक्षी को मारकर न खाएं। आज का वीडियो बनाने का मतलब यही है
कि हर मानव प्राणी शाकाहारी भोजन करे, किसी पशु पक्षी को परेशान न करे और किसी पशु पक्षी का भोजन न करे। इस धरती पे उनको भी रहने का अधिकार है और रहने दें। या तो फिर पशुओं जैसे व्यवहार आप कर रहे हैं, आने वाला जो पीढ़ी है पशुओं जैसे व्यवहार आपके साथ भी करेगा। इसलिए सचेत हो जाइए और मानव प्राणी को संदेश दीजिए। एक शाकाहारी सब समाज का निर्माण कीजिए और इस धरती पे रहने का, मानव प्राणी का आनंद लीजिए। आप भी खुश रहेंगे, आपका घर परिवार समाज भी खुश रहेगा, एक आनंदित जीवन जीने का मौका मिलेगा। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय विश्व कल्याण।